Hello, learners. Subscribe the Knowledge Gainers channels and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक होमवर्क दिया था जो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है। आई होप आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और अभी हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था होमवर्क। अभी इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और अगर हमारा सॉल्यूशन हमने निकाला है तो आप उसे चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं आया तो मेरे साथ सॉल्व करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें किस मेथड से इसे सॉल्व करना है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के मेथड से। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। देन नेक्स्ट है हमारे पास, हमें जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा शेड्यूलिंग से रिलेटेड, हमें देखना है उसकी कितनी प्रोसेस है, क्या अराइवल टाइम है, क्या वर्स्ट टाइम है। ये देखने के बाद हमें क्या करना होता है? ड्रॉ करना होता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम का यूज़ करते हैं और प्रोसेसेस को उस गैंट चार्ट में ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोसेस। देन गैंट चार्ट ड्रॉ होने के बाद हम करेंगे कैलकुलेशन, जो हमें टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हमारे गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास अभी 6 प्रोसेसेस हैं। तो 6 प्रोसेस के लिए हम ड्रॉ करेंगे गैंट चार्ट। फर्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस है जिसका अराइवल टाइम क्या है? 0। सबसे पहले सिस्टम में कौन सी प्रोसेस ने एंट्री की थी, ये हमें देखना होता है। तो अराइवल टाइम जिसका 0 है वो है हमारी फर्स्ट प्रोसेस। तो अराइवल टाइम किसका 0 है? यहाँ पर P1 का। इस प्रोसेस का जो अराइवल टाइम है वो है हमारा 0। तो इस प्रोसेस से हम हमारा गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे, स्टार्टिंग P1 से करने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैंट चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम स्टार्टिंग करते हैं 0 से। तो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट कर दी। देन कितना अपना उसका अराइवल टाइम था? अराइवल टाइम तो 0 हो गया। देन बर्स्ट टाइम कितना था? 3। तो 3 तक जो है हमारी प्रोसेस P1 चलने वाली है। यहाँ पर होगा P1 और अप टू 3 तक ये प्रोसेस जो है वो चलने वाली है। ठीक है, तो 3 तक तो हमारी P1 प्रोसेस चल गई। और देन हमें क्या चेक करना होता है कि जब तक हमारा टाइम 3 पर पहुंचा है तब तक सिस्टम में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पर एंट्री की है। तो 1, 2 एंड 3, P2, P3 एंड P4, ये तीनों प्रोसेस ने सिस्टम में कर ली है एंट्री। अभी हमने देखना है कि कौन सी प्रोसेस को पहले रन करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा एल्गोरिदम जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग से। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो भी प्रोसेस पहले आई होगी उसे हम पहले प्रोसेसर अलॉट कर देंगे। तो P2 प्रोसेस सबसे पहले आई थी इन तीनों में से, तो P2 को हम कराएंगे प्रोसेसर अलॉट। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस आएगी? P2। ठीक है, और उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 2। तो वो कहाँ तक चलने वाली है? 3 + 2 5 तक वो प्रोसेस चलेगी। ठीक है, देन जब तक कि हमारा टाइमर 5 तक पहुँच जाता है तो सिस्टम में बाकी की सारी प्रोसेस जो है वो एंट्री कर लेती है। P1 तो सिस्टम से आउट हो गई, P2 भी सिस्टम से आउट हो गई। अभी हमारे पास कौन सी प्रोसेस है? P3, P4, P5 एंड P6। 4 प्रोसेस हमारे पास अभी है। तो हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है? जो प्रोसेस सिस्टम में फर्स्ट आई है उसे हम प्रोसेसर अलॉट कर देंगे, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा इस कंडीशन में। तो
सबसे पहले कौन आई थी इन चारों में से? P3। तो यहाँ पर P3 प्रोसेस को हम प्रोसेसर अलॉट कर देंगे और उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 1, यानी कि वो P3 प्रोसेस कहाँ से 5 to 6 तक वो चलने वाली है। P3 और 6 तक वो प्रोसेस चलेगी। ठीक है, अभी P3 प्रोसेस भी हमारे सिस्टम से आउट हो गई। देन हमारे पास है P4, P5 एंड P6। तो पहले हम कौन सा प्रोसेस, किस प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट करने वाले? P4 को। तो P4 का बर्स्ट टाइम है हमारे पास 4। तो 6 to 4 यानी कि 6 to 10 तक ये वाली प्रोसेस जो है हमारी P4 चलने वाली है। तो 6 to 10 हमारी चलेगी P4 प्रोसेस और P4 प्रोसेस भी हो गई सिस्टम से आउट। ठीक है, देन अभी हमारे पास कौन सी प्रोसेस है? P5 एंड P6। अभी इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस पहले वर्क करेगी? किस प्रोसेस को पहले प्रोसेसर मिलेगा? P5 को। तो उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 5। तो P5 को हम अलॉट करेंगे प्रोसेसर P5 को और उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 5, यानी कि वो कब तक चलने वाली है? 15 तक हमारी जो प्रोसेस है वो चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर P5 भी हो जाता है सिस्टम से आउट। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस बची है, वो है P6, जिसका बर्स्ट टाइम है हमारे पास 2। तो हम किस प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट करेंगे? P6 को और इसका प्रोसेस टाइम हो जाएगा 15 to 17। तो इस तरह से हमारा जो है वो गैंट चार्ट हम ड्रॉ कर लिया है और P6 प्रोसेस जो है वो सिस्टम से हो गई है आउट। तो ये है हमारा गैंट चार्ट, जिसके हेल्प से हम बाकी की जो भी कैलकुलेशंस है उसे हम करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से हमने गैंट चार्ट ड्रॉ कर लिया? बहुत ही इजीली, बहुत ही धीरे से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने गैंट चार्ट ड्रॉ करी है। अभी गैंट चार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे? जो भी हमारी कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म करेंगे। अभी कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या करना होता है? ड्रॉ करना होता है टेबल। तो चलिए हम ड्रॉ करेंगे टेबल। हमारे पास कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं? 6 नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। तो चलिए 6 नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रोसेस। देन हमारे पास क्या होता है? अराइवल टाइम। क्या अराइवल टाइम है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 अराइवल टाइम है। देन हमारे पास क्या होता है? बर्स्ट टाइम। अभी बर्स्ट टाइम हम देख लेते हैं क्या है? 3, 2, 1, 4, 5, 2। ठीक है, तो यही हो गया हमारा बर्स्ट टाइम। 3, 2, 1, 4, 5, 2। ओके, ये हो गया हमारा बर्स्ट टाइम। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू, टर्न अराउंड टाइम हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा? एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। जो भी प्रोसेस का एग्जिट टाइम होगा उसमें से हम अराइवल टाइम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अभी एग्जिट टाइम हमारे पास गैंट चार्ट में है और टर्न अराइवल टाइम जो है हमें यहीं पे मेंशन है। तो एग्जिट टाइम हम देखेंगे P1 का। P1 का एग्जिट टाइम क्या है? 3। तो 3 माइनस जो अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम क्या है हमारा? 0। तो 3 माइनस 0 क्या आ जाता है हमारा? 3। ठीक है, देन P2 प्रोसेस का एग्जिट टाइम क्या है? 5 और उसका अराइवल टाइम क्या है? 1। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाता है? 4। देन P3 का एग्जिट टाइम क्या है? 6 और P3 का अराइवल टाइम है 2। तो 6 माइनस 2 4। देन P4 का एग्जिट टाइम क्या है? 10 और अराइवल टाइम है 3। तो 10 माइनस 3 क्या हो जाता है? 7। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7। ठीक है, P5 का एग्जिट टाइम है हमारे पास 15 और अराइवल टाइम है 4। तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 4 11। ठीक है, P6 का एग्जिट टाइम है 17। 17 माइनस 5 कितना आ जाता है? 12 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया। अभी एग्जाम में क्या पूछते हैं? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो हम क्या करेंगे? इसका करेंगे टोटल डिवाइडेड बाय 5।
डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हमारे पास 6 प्रोसेसेस हैं। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। देन नेक्स्ट है हमारे पास वेटिंग टाइम। अभी वेटिंग टाइम किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, वेटिंग टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी हमने टर्न अराउंड टाइम भी फाइंड आउट कर लिया, बर्स्ट टाइम भी हमारे पास है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेटिंग टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या है P1 प्रोसेस का 3, बर्स्ट टाइम क्या है P1 प्रोसेस का 3, तो 3 माइनस 3 0, यानी कि ये है हमारी फर्स्ट प्रोसेस जिसने किसी के लिए भी वेट नहीं किया, इसे डायरेक्ट हमारा प्रोसेसर जो है वो मिल गया। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड प्रोसेस जिसका टर्न अराउंड टाइम है 4 एंड बर्स्ट टाइम है 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाता है 2। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोसेस का वेटिंग टाइम। देन थर्ड प्रोसेस का जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 4 एंड बर्स्ट टाइम है 1, तो 4 माइनस 1 हमारा आ जाता है 3। ठीक है, P4 का जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है वो 7 और बर्स्ट टाइम है 4, तो 7 माइनस 4 3। ठीक है, तो P5 का हमारा बर्स्ट टाइम टर्न अराउंड टाइम क्या है 11 और बर्स्ट टाइम है 5, तो हमारा जो है वेटिंग टाइम आ जाता है 6। ठीक है, 6 आ गया, कितना आएगा यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 6। देन P6 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 12 और बर्स्ट टाइम है 2, तो 12 माइनस 2 आ जाएगा 10, यानी कि सबसे ज़्यादा वेट P6 ने ही हमारे सिस्टम में किया। तो ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। अभी इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था आपको, अभी सॉल्व करके भी दिखाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका आंसर भी करेक्ट आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन था ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, सॉल्व करके देना, क्योंकि अगर आपने गलती से अगर कुछ भी गलत हो गया तो आपका आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने अभी इसको सॉल्व करके दिया है। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो बने रहिए हमारे पास साथ, ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए रिलेटेड टू नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe the channel.